शुरू करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must change the invisible. जैसे कि इन्होंने कहा कि जो विजिबल है और जो इनविजिबल है, विजिबल से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर इस बात का अगर किसी को भी डाउट है तो वो लेखक ने मजाक में कहा है कि आप चाहो तो इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर उंगली डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इनविजिबल में कितनी ताकत है। आप इस बात को मानो या ना मानो, अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाओगे तो आप संघर्ष करोगे। वेयर बाय वॉट इज अंडर द ग्राउंड क्रिएट्स वॉट इज अबव द ग्राउंड, वॉट इज इनविजिबल क्रिएट द इनविजिबल। क्यों? क्योंकि आप जो लॉस है इस नेचर के, प्रकृति के नियम है, आप उसके खिलाफ जाओगे। और अगर इसके खिलाफ जाओगे तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। अगर नहर जो बह रही है, हाँ, तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो, पर उसके उल्टा तैर सकते हो, पर संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। अगर उसके साथ बह जाओगे नहर के तो शायद इतनी तकलीफ नहीं आएगी जितनी उसके खिलाफ बहने में आएगी। इसी तरीके से जीवन में भी जैसे बहुत चीज़ें होती हैं, हमें नेचर के साथ साथ, जितना हम नेचर के साथ रहेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अभी मैंने कई दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी नो फैप की। उसमें भी जैसे कहीं धार्मिक गुरु या कई लोग सिखाते हैं कि इसको रोको, इसको कंट्रोल करो। अरे क्यों? जो है नेचर के अगेंस्ट क्यों जाना? या फोड़ दो आंखों को। आप कह रहे हो नहीं दिखनी चाहिए तो फोड़ दो ना। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बस हर चीज़ बैलेंस में करनी है जीवन में, और जितना नेचर के हिसाब से चलोगे अपने, उतना ज़्यादा सफल होंगे। इसी तरीके से अगर किसी का नेचर है संगीत गाने का, या किसी का नेचर है खेलने का, या किसी का नेचर है पढ़ाई करने का, तो अपने वो नेचर में ही चलेगा, नेचर के हिसाब से चलेगा तो ज़्यादा तरक्की करेगा। हाँ, हम क्रिएटर हैं, हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने तरीके से बदल सकते हैं। हम चाहें तो हमारा नेचर कुछ और है तो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा अभी। पर आप चाहो तो उसके अगेंस्ट भी तैर सकते हो, हाथों से नहीं तो मशीन से। मतलब इतना हमारे पास बल है कि हम उसको बदल सकते हैं, नेचर के अगेंस्ट जा सकते हैं। 2 हाथ 2 पैर थे, है ना, उड़ तो सकते नहीं है, पर फिर भी देखो, उड़ना तो छोड़ो, जो एनिमल्स या जो पक्षी जो उड़ते हैं उनसे भी ऊपर हम, जो अदर स्पीशीज है जो उड़ती है, उनको भी मात दे दिया। वो तो बस कुछ किलोमीटर तक ही ऊपर जा पाती हैं, हम तो कहाँ चले गए। तो हाँ, आप चाहो तो नेचर के अगेंस्ट भी जा सकते हो। इतनी क्षमता है एक इंसान की, इतनी क्षमता है इस बुद्धि की। पर बेहतर ये रहेगा जो हमारा नेचर है हम उसके बेस पे ऐड करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा कामयाब होंगे, ज़्यादा तेज़ी से कामयाब होंगे। हमेशा अपने से सवाल करो, क्या मुझे आता है और क्या मुझे आता है। अगर उसको, जो आपको आता भी और जो आपको भाता भी है, अगर उस फील्ड में करोगे कुछ भी, चाहे ऑन द साइड भी कर लो। अगर नौकरी कर रहे हो तो उसके साइड भी कुछ ऐड कर सकते हो। देखो, जीवन में पैसा तो बहुत ज़रूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, पसंद हो या ना पसंद। As humans, we are part of nature, not above it. Consequently, when we align with the laws of nature and work on our roots, our inner world, our life flows smoothly. When we don't, life gets rough. जैसे कहा कि अपने नेचर के हिसाब से चलोगे तो लाइफ स्मूथली चलेगी। अगर उसके खिलाफ जाओगे तो थोड़ा सा रफ हो जाएगी, थोड़ा सा संघर्ष हो जाएगा ज़्यादा। इतना ही होगा। In every forest or in every farm, in every orchid on earth, it's what's under the ground that creates what above the ground. That's why placing your attention on the fruits that you have already grown is futile. You cannot change the fruit that already hanging on the tree. You can, however, change tomorrow's fruits, but to do so, you will have to dig below the ground and strengthen the root. जैसे कि
हमने कहा कि जैसी जड़ होगी वैसा ही फल होगा। अभी तक जिस तरीके की जड़ थी, अभी तक जिस तरीके की आपकी कंडीशनिंग थी, उसका अभी तक नतीजा आ चुका है। जो आप अभी हो वो थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है। जो आप अभी हो, जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे हो, वो आप अभी तक की अपनी कंडीशनिंग की वजह से हो, या अभी तक के आपके कर्म की वजह से हो, या अभी तक की जो भी आपको सही लगता है गलत लगता है, जो भी बुद्धि के अंदर है उसके बेस पे हो। तो उसी तरीके से ये लेखक इसमें कह रहे हैं कि अभी तक जो फ्रूट उगा है वो अभी तक जो जड़ है उसके बेस पे अब तक वो उग चुका है। चाहे वो वहाँ पे कांटे उग चुके हैं, चाहे वहाँ पे नीम की गोलियां उग चुकी है, या आम उग चुका है, तो वो अभी तक जो उसने कर्म किए हैं उसके बेस पे हुआ है। अगर आगे जाके फल बदलना है ना, वो बदल सकता है, बदला जा सकता है। ऐसे नहीं कि चाहने थे कि अरे यार यहाँ पे जाकर तोड़कर नीम के पेड़ के ऊपर आप आम लगाओगे तो उसमें आम आ जाएगा। नहीं, जाकर नीचे जड़ में जाकर काम करोगे तो हाँ, फल बदले जा सकते हैं। यही इन्होंने लिखा है कि फल को बदलने के लिए जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो अब तक जो होना था हो गया, उसको सोच के पछताना नहीं, बस अब आगे बढ़ना है और अपनी जड़ों पे काम करना है फिर से। द 4 क्वाड्रेंट्स, 4 भाग हैं। एक है मेंटल जो है मानसिक, एक है स्पिरिचुअल जो है आध्यात्मिक, एक है इमोशनल भावनात्मक, और एक है फिजिकल जो है भौतिक। One of the most important things you can ever understand is that we do not live on only one plane of existence. We live in at least 4 different realms at once. These 4 quadrants are the physical world, the mental world, the emotional world and the spiritual world. 4 भाग हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल। और जो जिंदगी है वो इन चारों रेल्म के अंदर है। फिजिकल वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड है, इमोशनल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक प्रिंट आउट है इन 3 वर्ल्ड का, जो है स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल। इन तीनों से बनता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल जो हमारा वर्ल्ड है, जो ये जो पिछले जो मैंने 3 रेल्म बनाए, इमोशनली क्या दशा है आपकी स्पिरिचुअल क्या दशा है, आपकी मानसिक क्या दशा है, उसके बेस पे आपकी फिजिकल दशा दिखेगी। किसी को इंसान को समझना है ना कि इसकी कैसी दशा है, तो सामने से देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसके हाव भाव देखकर पता लगा सकते हो कि इसकी मानसिक दशा कैसी है। काफी कुछ पता चल जाता है उससे। हेल्थ इज अ रिजल्ट, इलनेस इज अ रिजल्ट, योर वेट इज अ रिजल्ट, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बहुत खूबसूरत। जो अभी तक आपके पास पैसा है वो एक नतीजा है, जो आपकी हेल्थ है वो एक नतीजा है, जो बीमारी है वो एक नतीजा है, जो कोई ओवरवेट है, जो उसका वेट है अभी, वो एक नतीजा है कि जिस तरीके से वो खाता है, उसकी कमाई, जिस तरीके से वो काम करता है दुनिया में, उस तरीके की, जिस तरीके की उसकी हेल्थ है कि कितना हेल्दी अंदर से बाहर से, वो नतीजा है कि जिम जाता है नहीं जाता, योगा करता है, सब नहीं करता। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम एक कॉज एंड इफेक्ट के वर्ल्ड में रहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अभी मैं किताब छोड़ूंगा तो ये कॉज है, और नीचे गिरेगी तो ये इफेक्ट है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो अभी हवा को चीरते हुए जा रहा हूँ, हाथ मेरा हवा को चीरते हुए जा रहा है, तो ये कॉज है, और ये इफेक्ट है कि ये कॉज है निकल रहा है, और इफेक्ट है कि हवा कट रही है। तो हम एक कॉज एंड इफेक्ट की ज़िंदगी में रहते हैं कि जो हमारी आमदनी है अभी तक, जिस तरीके हमारे कर्म है, जिस तरीके की हमारी ग्रोथ हुई है फाइनेंशियली, तो वो हमारी इफेक्ट है। वेट जो हम जिस तरीके से हम खाते हैं, बीमारी जिस तरीके से हम अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, ये सब एक इफेक्ट है। कॉज कुछ और होता है हमेशा। बीमारी का भी कोई कुछ ना कुछ कॉज होता है कि इस वजह से हुई है, कॉज कुछ और होगा, वो तो इफेक्ट है। किसी को बुखार आ रहा है तो वो एक इफेक्ट आ रहा है, वो दिख रहा है बाहर, पर अंदर कुछ और है, उसके पीछे कुछ और वजह है कि क्यों आ रहा है। जैसे कोविड में लोगों को बहुत बुखार हुआ, क्यों? क्योंकि अंदर लड़ाई चल रही थी, हमारा इम्यून सिस्टम था, और जो कोविड से कीटाणु हमारे बॉडी में गए थे तो उसके साथ वो इम्यून सिस्टम लड़ रहा था, तो उस लड़ाई के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था, तो इस वजह से वो बुखार आ रहा था। तो वो बुखार इफेक्ट था उस कॉज का, और उसका सबसे पहले कॉज था कोविड आया था, तो कोविड का कॉज वो आपस में लड़ाई, उसका वो इफेक्ट और उसका वो इफेक्ट, तो चेन है एक तरीके से। तो जीवन एक
कॉज एंड इफेक्ट के अंदर है। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसीलिए हम आते हैं अब हम तीसरे वेल्थ प्रिंसिपल पे। Have you ever heard someone assert that a lack of money was a bit of problem? Now hear this. A lack of money is never ever a problem. A lack of money is merely a symptom of what is going on underneath. Lack of money is the effect, but what is the root cause? It boils down to this. The only way to change your outer world is to first change your inner world. Whatever result you are getting, to be they rich or poor, good or bad, positive or negative, always remember that your outer world is simply a reflection of your inner world. If things aren't going well in your outer life, it's because things aren't going well in your life. It's that simple. कभी किसी को सुना है बोलते हुए कि पैसा ना होना एक परेशानी है? अब सुनो, पैसा ना होना कभी एक परेशानी नहीं है। पैसा ना होना तो एक सिम्टम है। ये दर्शाता है कि आपके अंदर की कंडीशन कैसी है। अगर आपको बाहर की कंडीशन बदलनी है तो अंदर की कंडीशन को बदलना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने पहले भी यही बोला है। जो भी अब तक आपके नतीजे मिले हैं जिसकी वजह से आप अमीर हो या गरीब हो, जिस तरीके से आप सोचते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, सही या गलत, ये सब आपके अंदर का खेल है। अगर आपके जीवन में बाहर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो ये सोच लो कि अंदर कुछ अच्छा नहीं है। तो बाहर पे काम करने के बजाय हमको अंदर काम करना है। ये यहाँ पे लेखक हमको सिखा रहे हैं। ओके, इसमें ऑथर कह रहे हैं कि मेरे सेमिनार के अंदर हम सिखाते हैं कि जो आप सुन रहे हो तो आप भूल भी जाओगे, जो देख रहे हो शायद वो भी याद ना रहे, पर जो खुद करोगे तो वो आप इसको अच्छी तरीके से अपने अंदर डिसॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से ऑथर ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दीवार हो, चाहे यूनिवर्स हो, सब कुछ एनर्जी है और वाइब्रेशन है। मतलब एक वाइब्रेट कर रही है एक फ्रीक्वेंसी में, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है 85.9, ऐसी इसी तरीके की एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्लेरेशन एंड अफर्मेशन इज साइट, बट इन माई माइंड पावरफुल। द डेफिनेशन ऑफ एन अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आपको डेली एक अफर्मेशन करनी है, डेली, रात को सोने से पहले और सवेरे उठ के भी कर सकते हो। और अगर आप इसको शीशे में देखकर करोगे तो और भी अच्छा है। ये डिक्लेरेशन क्या है? माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। नाउ टच योर हेड एंड से आई हैव अ मिलियनर माइंड। इस सुबह और शाम को बोलना है। पर जब इसको इनको किसी ने बोला था कई साल पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे भी लगा कि क्या बकवास है, नकली है। पर उस समय मैं कड़का था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मुझे लगा ट्राई करने में क्या जाता है। और आज मैं वो कहते हैं कि आज मैं अमीर हूँ। तो अगर आप कड़के हो तो ट्राई कर सकते हो। वैसे भी तो कुछ काम नहीं कर रहा ना, क्या पता कर जाए। कोशिश करना तो आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, कोशिश आपके हाथ में है। तो भाई कोशिश तो करनी है आपने। तो सुबह और शाम क्या बोलना है? मेरी अंदर की दुनिया मेरी बाहर की दुनिया बनाती है। मेरे पास एक मिलियनेयर माइंड है। अपने सिर को छू के बोलना है। शीशे में देख के बोलोगे तो और ताकत है। मेरी अंदर की दुनिया मेरी बाहर की दुनिया बनाती है। आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। बोलो मेरे साथ। That's it. तो ऑथर कहते हैं, बात करने से बता दूंगा कि आपका ब्लूप्रिंट, जैसा कि ये किताब हमें दी गई है, ब्लूप्रिंट मतलब अपनी किस तरह की कंडीशनिंग एक सही वर्ड है, कि किस तरह की प्रोग्रामिंग एक सही वर्ड है कि आपकी हो रखी है। तो उसी के बेस पे आपका भविष्य तय होता है। हमने कितने पैसे कमाने हैं ये हमारे अंदर की जड़ों में जुड़ चुका है पहले से ही। तो उसी के बेस पे ही फल टपकते हैं, जैसे हम अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये अंदर का ही आपकी जो कंडीशनिंग है वो ही आपको नतीजा देती है कि क्या आपके फल हुए। जैसा अभी हम अभी तक ये भी पढ़ चुके हैं कि जैसे फल, आम का पेड़ लगाओगे, आम की जड़ें होंगी तो आम ही टपकेंगे, और अगर नीम की जड़ें होंगी तो नीम की गोलियाँ। थॉट लीड्स टू फीलिंग्स। जो जिस तरीके के विचार होते हैं उस तरीके की आपको फीलिंग्स उत्पन्न होने लग जाती है। मान लो अगर गलत गलत विचार है तो उस तरीके से अंदर गंदा गंदा लगने लग जाता है। जैसे कोई डर के विचार है तो डर होने लग जाता है, घबराहट के विचार तो घबराहट होने लग जाती है। तो थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग लीड्स टू एक्शन। और जिस तरीके की फीलिंग होती है उसके बेस पे एक्शन हो जाते हैं।
कि अगर डर लग रहा है तो भाग जाओगे या जो भी एक्शन कर जाओगे, और अगर बुरा लग रहा है तो अगर कोई लड़की है तो शायद रो देगी, या लड़का भी होगा तो वो भी रो सकता है, मतलब आप कुछ भी बुरा लग रहा था रो सकते हो, तो उस फीलिंग से एक्शन हो जाएगा। एंड एक्शन से ही रिजल्ट होते हैं। तो वो रिजल्ट निकल के आया, मान लो गुस्सा आ रहा है और आपने सिर फोड़ दिया किसी का, थॉट से आया गुस्सा कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, तो वो आया थॉट, वो थॉट से आई फीलिंग, फीलिंग क्या है गुस्सा, और गुस्से से आया एक्शन, एक्शन क्या है रिजल्ट, कि आपने मान लो किसी का सर फोड़ दिया गुस्से में, तो वो हुआ रिजल्ट। तो थॉट लीड टू फीलिंग, फीलिंग लीड टू एक्शन, एंड एक्शन लीड टू रिजल्ट। ये है पांचवा प्रिंसिपल। तो आपका जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट, फीलिंग, एक्शन इन द अरीना ऑफ मनी। और इसी तरीके से जो आपका पैसों का ब्लूप्रिंट है वो भी इन तीन कॉम्बिनेशन पे टिका है, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन। Your financial blueprint consists primarily of the information or programming you received in the past and especially as a young child. जो आपका जो अभी तक का blueprint है वो consists primarily of the information, बचपन में जो आपको information मिली है या जिस तरीके की आपकी प्रोग्रामिंग हुई है आपके बचपन में या आपके स्कूल में, कॉलेज में या आपके मोहल्ले में, आपके पिता से, अपने परिवार से, जब आप छोटे उम्र के थे, और सबसे खास कर जब आप छोटी उम्र की होते हैं, जब आप कहते हैं कि एक किसी महान फिलोसफर ने कहा था कि गिव मी अ चाइल्ड टिल 7 year old मेक हिम अ मैन, कि 7 साल की उम्र तक का, कि मतलब मुझे कोई बच्चा दो 7 साल की उम्र तक का, उसको मैं कंप्लीट अपने हिसाब से ढाल दूंगा। क्यों? क्योंकि 7 साल की उम्र तक की एक मशीन की तरह होते हैं, क्योंकि दुनिया में आ गए, उनको पता ही नहीं दुनिया क्या, उनको थोड़ी पता कि यहाँ पे पैसा, घर, ये अर्थ और ये सब चीज़, वो तो आप सीखते हैं, आपसे आप सिखाते हो कि भैया तेरा नाम, उसको अगर कुछ पसंद है, ये मान लो किसी लड़की को पिंक पसंद है, आपका नाम पिंकी है, पिंकी पिंक, कुछ भी उसको सिखाया जाता है कि यार बेटा बाथरूम टॉयलेट करना है तो वहाँ करना है, सड़क पे नहीं करना, आज जानवर कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तो उसको सबको ट्रेन किया जाता है। तो वो एक बच्चा जितना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा होता है उस समय, उतना वो एक तरीके से आप कह सकते हो 24 घंटे की टेप रिकॉर्डर की तरह है, वो बस सीख ही रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि दुनिया क्या होती है, वो तो भाई आ गए, पैदा हो गए, बट यहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि ये शेर है, ये चिड़िया है, ये कपड़े हैं, ये मोहल्ला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पैसा है, वो सब भाई वो बच्चा यहाँ पर आके सीखता है। तो प्रोग्रामिंग यू रिसीव इन द पास्ट और स्पेशली एज अ यंग चाइल्ड, जब तक आप छोटी उम्र में जो जितना भी आपने सहा है या सीखा है या देखा है, उसी के बेस पे अभी तक की आपकी कंडीशनिंग है, अभी तक आपकी प्रोग्रामिंग है, जो आपका ब्लूप्रिंट है उसी के बेस पे है। घुमा घुमा के अलग तरीके से वही बोला जा रहा है कि अभी तक का जो आपका नतीजा है जीवन में पैसों का, उसकी कंडीशनिंग की वजह से है, और इसी कंडीशनिंग से चलोगे आगे भी तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। और इसी तरीके से जैसे अब इसमें फॉर्मूला दिए जा रहे हैं, अभी ऑथर ने इससे पहले जो फॉर्मूला दिया इसको याद से सवेरे और शाम बोलना है कि माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड, मेरे अंदर की दुनिया ही मेरी बाहर की दुनिया बनाती है, और आई हैव अ मिलियनियर माइंड। जैसे मैंने कहा कि ये अभी तक की जो प्रोग्रामिंग है उसके पीछे कौन है, ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई, उनके दोस्त, उनके बड़े बड़े फिगर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़, सुपरस्टार्स, टीचर्स, हमारे रिलीजियस गुरु, लीडर्स, नेता, मीडिया एंड योर कल्चर, कि हमारे रिश्तेदार और हम जिस कल्चर से निकल के आते हैं उस बेस की हमारी कंडीशनिंग होती है। लेट्स टेक कल्चर। Isn't it true that certain cultures have one way of thinking and dealing with money while others culture have different approach? क्या सच नहीं है कि कुछ कल्चर का, कुछ कौम का एक अलग तरीका है पैसों से निपटने का, पैसों को देखने का, और कुछ कौम का अलग? Do you think a child come out of the womb with his or her attitude towards money? जैसे मैंने कहा कि आपको लगता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है पैसों की सोच रख के, निकला है अपनी माँ की कोख से और पैसा पैसा करते हुए, या उसका कोई एटीट्यूड हो सकता है कि पैसा सही है पैसा गलत? क्या आपको लगता है कि बच्चे को सिखाया जाता है पैसों के बारे में? जी हाँ, हर बच्चे को सिखाया जाता है पैसे के बारे में, ये ऑथर कह रहे हैं। एवरी चाइल्ड इज टॉट हाउ टू थिंक अबाउट एंड एक्ट इन रिलेशन टू मनी। कि बच्चा कोख में ऐसे नहीं निकलता किसी कंडीशनिंग के साथ कि पैसा सही या गलत, उसको बताया जाता है कि पैसे का मतलब क्या,
और वही उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, वन ऑफ द प्रोग्रामिंग। बाकी और भी स्कूलों में और टीचरों को वो अलग देखता है और सुनता है, मीडिया में वो उससे थोड़ा और कुछ। और यही सत्य आपके और मेरे लिए भी है। अभी तक हमारा जो ब्लूप्रिंट है, हमारे भाई बहन यारों दोस्तों या समाज में लोगों ने बताया है कि वो ही हमारा ब्लूप्रिंट पैसों का बन गया है। उसी के बेस पे हमारे एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। बहुत डीप है ये सब बातें। अगर आप इसको बारीकी से सुन रहे हो, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या उम्र है आपकी, कहाँ से हो, किधर से हो, क्या आपकी हालत है, पर ये जो बातें हैं ना, ये 100% सत्य है। जैसा कि आप माता पिता या जैसे भी जो भी आपको सिखाया गया वही आपकी कंडीशनिंग होगी और उसी कंडीशन के बेस पे आप पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हो। कोई नौकरी खानदान से आया तो उसको नौकरी ही करनी है, कोई बिजनेस के खानदान से आया तो उसको बिजनेस ही करना है, कोई बनिया नहीं कहते जैसे, और बनिया पैसे बहुत बचा के चलता है। जिस तरीके से खानदान से आया उसी तरीके उसकी सोच हो जाती है पैसे की प्रति। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे गुजरात में हर घर में बच्चे ने धंधा करना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को अपना करना है ना, मेरे को अपना कुछ करने का है। और जिसी तरीके से बिहार के राज्य में से सबने नौकरी करनी है, अपने को IAS ऑफिसर बनने का है ना, ए भाई अपने को IAS बनने का है। तो ये क्या है, एक कल्चरल कंडीशनिंग है। तो यही है, योर थॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका विचार है वो कहाँ से आता है। उत्तर का सवाल है कि हमने जैसे पहले कहा, थॉट लीड टू फीलिंग, कि विचार से फीलिंग उठती है, फीलिंग से एक्शन उठता है, तो एक्शन से रिजल्ट होता है। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर आता है एक कि ये थॉट्स आते कहाँ से हैं, क्योंकि शुरुआत तो थॉट से हो रही है, थॉट से फीलिंग्स होती है, फीलिंग से एक्शन हो रहे हैं और एक्शन से रिजल्ट हो रहे हैं, है ना। थॉट से एक फीलिंग जनरेट हो रही है आपके अंदर और उस फीलिंग से ही एक्शन होते हैं और एक्शन से नतीजे निकलते हैं। अब ये सवाल करना पड़ेगा कि थॉट कहाँ से आता है, शुरुआत तो यहीं से हो रही है। सो वेयर डू योर थॉट्स कम्स फ्रॉम, आपका थॉट्स आता कहाँ से है। वाई डू यू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन, आप दूसरे इंसान से अलग कैसे सोचते हो। आपका जो विचार निकलता है, जो दिमाग के अंदर अभी तक जो भी आपकी कंडीशनिंग हो गई है, उस जिस तरीके से आपने सुना है उसके बेस में से थॉट निकलता है। एक थॉट पॉपअप होता है, एक विचार पॉपअप होता है, जिसको हम कहते हैं कि थॉट आया, विचार आया। तो हम एक्चुअली में किस तरीके से कंडीशन हुए हैं, ऑथर का कहना है कि हम 3 तरीके से एक्चुअली में कंडीशन होते हैं जिंदगी के अंदर। एक है वर्बल प्रोग्रामिंग, व्हाट डिड यू हियर व्हेन यू वर यंग, आप क्या सुनते थे जब आप छोटे थे, आपने क्या सुना अपने माता से, अपने पिता से, अपने पड़ोस में, अपने बारे में, पैसों के बारे में क्या सुना, क्या देखा। जो देख के, जैसे बंदर देख के ही कॉपी करता है, हम भी देख के, जो बचपन में बच्चा देख के ही कॉपी करता है। और कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ऐसी इंसिडेंट, स्पेसिफिक इंसिडेंट आपने कुछ तरह की एक्सपीरियंस करी जो आपके जहन में बैठ गई है। ये 3 को हमने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छे से। एक है वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और स्पेसिफिक इंसिडेंट। जैसे मैंने कहा कि क्या सुना, क्या देखा और जो घटनाएं घटी जो आपके अंदर जहन में बैठ गई। द 3 एस्पेक्ट ऑफ कंडीशनिंग आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम 3 को समझेंगे। सो लेट्स गो ओवर ऑन ईच ऑफ देम। तो अगले भाग में हम इन सब के ऊपर एक एक करके जाएंगे और हम इससे सीखेंगे एंड यू विल लर्न हाउ टू रिकंडीशन योरसेल्फ फॉर द वेल्थ एंड सक्सेस। और इसके बाद हम आगे के भाग में जो इन्होंने पार्ट 2 कहा है किताब का, क्योंकि इसमें तो उन्होंने सब बता दिया कि मेन तो कंडीशनिंग है सारा। देखने से क्या सीखा आपने, कैसे कंडीशनिंग हुई, मॉडलिंग से कैसी हुई, तो देख के और सुन के और कुछ इंसिडेंट से, और उससे फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से इनसे कैसे हम रिकंडीशन करा जाएगा एक मनी और सक्सेस की प्रोग्रामिंग में।